आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है और इसमें वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं वाले पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल के संबंध में क्या व्यवस्था है और प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम क्या है। यह करियर एडवाइस चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर कदम पर आपको साथ देगा आपकी पढ़ाई में। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको एक वोकेशनल कोर्स का चयन करना है जो आपने चुन ही लिया होगा। यदि आपका विषय पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं हैं तो आप जान लीजिए कि यह वीडियो आपके कितने काम का है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने वोकेशनल कोर्स में 200 अंकों की परीक्षा देनी होगी। इसमें से 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 100 अंक के लिए प्रैक्टिकल होगा। स्वाभाविक है कि ये अंक बहुत ज़्यादा हैं, अतः प्रैक्टिकल की तैयारी भी आपकी उस स्तर की होनी आवश्यक है ताकि आपको 100 अंक में से अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। प्रत्येक वोकेशनल कोर्स के लिए प्रैक्टिकल का भी एक सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल की एक फ़ाइल तैयार करना है और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक प्रैक्टिकल का वर्णन 5 से 10 पेज के अंतर्गत करते हुए सभी प्रैक्टिकल को लगभग 70-80 पेज से लगाकर 100 पेज के बीच में आपकी प्रैक्टिकल की फ़ाइल पूरी तैयार होनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं वाले विषय के प्रैक्टिकल से संबंधित सिलेबस की। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा जारी सिलेबस का मूल पाठ दिखाई देगा और मैं इसकी व्याख्या करते जा रहा हूँ। आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सिलेबस में कुल मिलाकर 9 प्रैक्टिकल हैं और इसके अलावा एक फील्ड ट्रिप है जिसमें आपको किसी स्थान की यात्रा करनी होगी। पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, प्रचार और विज्ञापन। इसमें आपको विभिन्न यात्राओं के लिए ब्रोशर और विज्ञापन तैयार करना होगा। ब्रोशर क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है, ब्रोशर तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, आदि आदि करते हुए आप कुछ यात्राएं चुन लीजिए और उनके लिए विज्ञापन बनाइए कि उन विज्ञापनों को पढ़कर देखकर दूसरी जगह के रहने वाले लोग आपके स्थान की यात्रा करने के लिए तैयार हो सकें। दूसरे प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो दूसरा प्रैक्टिकल है यात्रा कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में। इस प्रैक्टिकल को संपन्न करने के लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंट की सहायता लेनी होगी और उनके मार्गदर्शन में आपको कम से कम 10 यात्रा कार्यक्रमों का विवरण तैयार करना है। तो आपको पहले 10 ऐसे स्थान चुनना होगा कि जहाँ की आप यात्रा कर सकते हैं और उन स्थानों के लिए आपको यात्रा का कार्यक्रम पूरा बनाना है और इसके लिए आप ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकेंगे। तीसरे वाले प्रैक्टिकल की तरफ अपन बढ़ते हैं तो ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय होटल में आरक्षण से संबंधित प्रैक्टिकल है। जब भी हम कहीं बाहर यात्रा करने जाते हैं और अधिक समय तक रुकने की व्यवस्था होती है तो होटल में ही रुकते हैं। हम देश में यात्रा करते हैं तो राष्ट्रीय होटल की आवश्यकता पड़ती है, विदेशों में जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय होटल में की ज़रूरत पड़ती है। होटल में रुकने के लिए हमको पहले से रिजर्वेशन करवाना होता है ताकि हमें परेशान ना होना पड़े। तो होटल में रिजर्वेशन की क्या प्रक्रिया होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यदि हम नहीं जा पाएँ अपने कार्यक्रम के अनुसार और अपने रिजर्वेशन को निरस्त करवाना चाहते हैं तो निरस्तीकरण की क्या प्रक्रिया होती है, इसके संबंध में कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, होटल में रहने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है, ये सब आपके इस तीसरे प्रैक्टिकल में आएंगे। चौथे प्रैक्टिकल की तरफ अपन चलते हैं तो अन्य सेवा वाउचर से संबंधित है। तो जब आप पर्यटन करते हैं तो विभिन्न जगह की सेवाएं लेते हैं, भुगतान करते हैं, आपको वाउचर, बिल आदि प्राप्त होते हैं। तो उसके संबंध में है कि उप एजेंटों को सेवाओं के लिए सूचित करने की प्रक्रिया और दस्तावेज, परिवहन, होटल और गाइड्स, एस्कॉर्ट के बिलों की जांच करना और उनको पारित कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया के संबंध में आपको लिखना है। इसी प्रैक्टिकल में विदेशी मुद्रा, लेन देन के संबंधों में यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई दिशा निर्देश है, नियम हैं,
तो उनको भी आपको जानना है और उसका उल्लेख करना है। पांचवा प्रैक्टिकल टिकटिंग के संबंध में है। आप कहीं जाएंगे तो यात्रा आप किसी साधन से करेंगे। यदि आप रेल या हवाई जहाज़ से यात्रा करना चाहते हैं तो रेल के टिकट को कैसे बुक किया जाता है और हवाई जहाज़ के टिकट को कैसे बुक किया जाता है, ये बताना है। छठे प्रैक्टिकल की तरफ हम पहुंचते हैं। छठा प्रैक्टिकल पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित है। विदेशों में यात्रा करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इसमें बताना होगा कि पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से अन्य दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है जिसके आधार पर हमें पासपोर्ट और वीज़ा मिलता है। वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है, ये आपको प्रैक्टिकल क्रमांक 6 में लिखना है। प्रैक्टिकल क्रमांक 7वां जो है वो अनुसंधान परियोजना से संबंधित है। इसमें प्रत्येक छात्र को, यानी आपने जिसने ये वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, पर्यटन उद्योग से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करना और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। 8वां प्रोजेक्ट है गाइड के लिए प्रोजेक्ट। इसमें आपको गाइड के रूप में एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। गाइड के बारे में आप जानते ही होंगे कि पर्यटन स्थल पर रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति को गाइड कहते हैं जो उस स्थान का विशेषज्ञ है और वहां आने वाले पर्यटकों को जानकारी देता है। तो एक गाइड के तौर पर आपको किसी ऐसे ही पर्यटन स्थल का प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। इसके पश्चात हम आखिरी प्रैक्टिकल पर आते हैं, 9वें पर। विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा, विज्ञापन एजेंसियों और पर्यटन उद्योगों के अन्य क्षेत्रों का भ्रमण करना और इस पर रिपोर्ट तैयार करना। इस तरह से 9 प्रैक्टिकल हुए। इसके अलावा एक फील्ड ट्रिप भी है जिसमें शासन ने यह अपेक्षा की है कि जिस भी विद्यार्थी ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तौर पर पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाओं का चयन किया है उसको 2-3 दिनों के फील्ड स्टडी टूर में भाग लेना आवश्यक है। तो आपको कहीं यात्रा करनी होगी और फिर उस यात्रा के आधार पर एक ऐसी रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें आपको क्षेत्रीय भ्रमण का उद्देश्य, देश के पर्यटन संसाधनों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना और पर्यटन विकास के मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधा का विश्लेषण करना और भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या और संभावनाएं हो सकती है उसकी जांच करना। ऐसी पूरी रिपोर्ट आपको फील्ड ट्रिप के बाद, यानी स्टडी टूर के बाद में आपको तैयार करना है। यदि अभी तक आपने यह काम नहीं किया है तो यकीन रखिए और याद रखिए कि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। किसी भी समय परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है और किसी भी समय प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सपर्ट अपॉइंट हो सकते हैं। और यदि एक बार एक्सपर्ट अपॉइंट हो गए तो उसी डेट पर वो आपके कॉलेज में आएंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो फटाफट आप प्रैक्टिकल की फाइल तैयार कर लीजिए और स्टडी भी कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रत्येक प्रैक्टिकल के पॉइंट्स बताए जाएं और उन पॉइंट्स के आधार पर आप प्रैक्टिकल को लिखें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी आवश्यकता को लिखकर बताइए कि आपको इस तरह का मार्गदर्शन चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने कॉलेज का नाम अनिवार्य रूप से लिखिए कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं इस समय, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी सेवाएं कहां कहां तक पहुंच पा रही है। तो ये करियर एडवाइस चैनल है, हर कदम पर आपके साथ देने के लिए तत्पर। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, अपने उन साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिनका विषय वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत पर्यटन और परिवहन और यात्रा सेवाएं हैं, उनकी मदद हो सकेगी। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। उनकी परिश्रमी टीम को भी धन्यवाद और साथ ही साथ में आपको शुभकामनाएं। प्रणाम।